Welcome dear student to another part of our class Standard Second Subject हिंदी। आज आपका सेकंड चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ जो एक स्टोरी है। तो आप सब बुक रेडी रखें और मेरे साथ स्टडी करें और अपनी जो उंगली है वो यहाँ पेज नंबर 14 पर फर्स्ट लाइन पर रखें और मेरे साथ पढ़ें। एक बार की बात है, एक हाथी अपने शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगा। उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी रखे हुए थे। चिड़िया ने हाथी को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे, मगर घमंडी हाथी नहीं माना। उसने पेड़ को इतनी ज़ोर से हिलाया चिड़िया का घोंसला गिर गया और वह अंडे फूट गए। मायूस चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक चींटी आई। उसने चिड़िया को उसके रोने के कारण पूछा। चिड़िया ने उसको सारी बात बता दी। चींटी ने चिड़िया से वादा किया कि वह हाथी को ज़रूर मज़ा चखाएगी। देखो बच्चों, एक हाथी था। वह जंगल में जब उसको किसी को खुजली लगती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे खुजाते हैं ना। वैसे हाथी को पेट में खुजली हो रही थी तो वो पेड़ के तने से अपनी खुजली को मिटा रहा था रगड़ के, ठीक है। तो उस पेड़ के ऊपर जो था वो चिड़िया का घोंसला था। तो चिड़िया ने कहा कि हाथी तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मेरे अंडे गिर के फूट जाएंगे। तो पर हाथी को तो मज़ा आ रहा था, तो उसने कहा नहीं, वो नहीं माना और उसने और ज़ोर से पेड़ को हिलाया तो क्या हुआ, चिड़िया के अंडे नीचे गिर गए और फूट गए। चिड़िया रोने लगी। चिड़िया को रोते हुए देख के एक चींटी आई। उसने बोला कि क्या हुआ, तो उसने कहा देखो ना, हाथी ने मेरे अंडे गिरा दिए और अंडे फूट गए। अब आगे पेज नंबर 15 पर आप उंगली रखेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। चींटी ने उस अहंकारी तथा पागल हाथी को एक पेड़ के नीचे खड़े देखा। उसने हाथी को ललकारा। एक चींटी की ललकार सुनकर हाथी हंसने लगा। उसने चींटी के छोटेपन की खूब खिल्ली उड़ाई, परंतु चींटी ने हाथी की परवाह न की। उसने उसके सूंड के अंदर घुसकर उसे खूब जोर से काटा। हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा। हाथी ने बार बार अपनी सूंड घुमा कर चींटी को निकालने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुआ। अतः अंत में उसने हार मान ली और चिड़िया व चींटी दोनों से माफ़ी मांगी। इस तरह चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। बच्चों, तो आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ आकार में विशाल होने से ही प्राणी बलवान नहीं होते। अब देखो, अब वो चींटी ने चिड़िया से प्रॉमिस किया था ना कि मैं हाथी को ज़रूर सबक सिखाऊंगी। तो चींटी ने देखा हाथी एक पेड़ के नीचे खड़ा है, वो उसकी सूंड में घुस गई। सूंड में जैसे घुसी तो हाथी तिलमिला उठा, है ना। फिर उसने चींटी ने सूंड में जाके और उसको बहुत तेज़ काटा। तो जैसे उसने काटा ना, हाथी को क्या हुआ, बहुत तेज़ उसको ऐसे गुस्सा आने लगा और वो ऐसे सूंड को मारने लगा। तो परंतु वो चींटी तो उसमें सूंड में घुसी हुई थी, वो नहीं निकली। तो लास्ट में वो हार गया। उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो और मेरी सूंड से बाहर आओ। तो उसने माफ़ी मांगी। तो क्या हुआ, एक छोटी सी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े हैं तो हम छोटों को परेशान कर रहे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें कभी भी अपने से छोटों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। अपने से छोटों को हमेशा सहायता करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। इस लेसन से हमें यही सबक मिलता है कि हम बड़े होकर भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें प्राउड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें छोटों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। इस लेसन के मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग शब्दार्थ लिखे हैं, तो वो आप नोटबुक में लिखेंगे। मेरे साथ इनको बोलो। मायूस मीन्स निराश को इंग्लिश में बोलते हैं सैड, ठीक है। अहंकारी घमंडी को इंग्लिश में बोलेंगे प्राउड।
इंग्लिश में बोलते हैं कोशिश। फिर इसका दूसरा हिंदी वर्ड है प्रयास, और इंग्लिश में बोलते हैं एफर्ट। प्राणी, दूसरा इसका जो वर्ड है वो है जीव, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएचर। जरूर, आवश्यक, जरूरी, जरूर, है ना, तो आवश्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेनली। फिर ललकारा, ललकारे का ललकारना या ललकारा, ठीक है। चुनौती देना, चुनौती दी, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चैलेंज्ड, ठीक है। फिर है विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज। फिर है बलवान, ताकतवर, यानी कि पावरफुल। ओके, ये आपके वर्ड मीनिंग है, तो ये आप आज कंप्लीट करेंगे, और साथ में जो आपका जो क्वेश्चन आंसर और FIV है वो सब मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।